इंट्रोडक्शन मेरा बहुत अच्छा था, मेरे लिए इनके पास अल्फाज नहीं थे। जान पहचान ना होने से ऐसे ही होता है। इन्होंने स्टार्टिंग में बोली जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी उसको हम बुलाएंगे, तब से बेचारे राजा भाई वहीं खड़े हैं, क्या पता उनका टैलेंट निकल के आ जाए। इधर एक मैडम बैठी हुई थी ना, अच्छा भाई इसलिए बोलता भाई इधर बैठा करो, नहीं दिखेगी। नहीं, डू यू नो दैट लेडी? हाँ, नो, अच्छा। द रीज़न वाई आस्किंग मी बिकॉज उनकी पूरी चीज़ आपने आंचल पहन के उसके बाद सुनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए, गुड वन मैम। ये जगह ही वैसी है। मैं पहली बार अगर यहाँ आया था ना गैराज मोटो कैफ़े में, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही पर्दा खुलेगा ना यहाँ पे वो बाबा बैठे रहेंगे जो गुप्त रोगों की इलाज करते हैं। ये बेचारा मुंह छुपाए तब से वहीं बैठा हुआ है तब से। ओपन माइक का वैसा ही है, क्या ही करेंगे। ऐसे ग्रेट, पिछली बार मैं आना चाहता था, नहीं आ पाया था बिकॉज़ किसी दूसरे शो में चला गया था। भाई अब बैठ के वीडियो मत बनाना, मेरा ट्रॉमा निकल आता है। हाँ, खड़े होके कर जाओ। नहीं, द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने डिड अ ओपन माइक लाइक दिस, ऐसे ही एक सामने वीडियो लगा के बैठ गई थी। मैं डिजिटली इतना मोलेस्ट हुआ हूँ ना उस वीडियो पे, इतना मोलेस्ट हुआ हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। ऐसी वीडियो लगाई, यहाँ तक वीडियो ऊपर नीचे जा रही है और ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं ना। पहला कमेंट आया, भाई नीचे नाभि दिख रही है। भाई अब तो बनाना बंद कर दो। दानिश भाई ऐसे क्या शौक रखते हो लड़कों की नाभि देखने का? उसके बाद कमेंट आया सरकटे का आतंक। उसके बाद आया व्हेन जाकिर वाज प्रेग्नेंट एंड ही कांट शो हिज फेस। ये सारे कमेंट्स मैंने कॉपी पेस्ट करके ना ट्विटर पे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी को टैग करके लिखा, भाई अब बेरोजगारी मिटानी है। यही सही है, टाइप करना नहीं। उसके बाद फिर मैं एक ओपन माइक में गया, भाई इतना लालची था वो ऑर्गेनाइज़र। और जैसे ही मैं गया, मैंने बोला इस ओपन माइक में आया हूँ, नाम नहीं लेना चाहता था मचाओ का, तो बोला कि मैं गाड़ी पार्क कर गया, मैं बोला कि मैं ओपन माइक पे ले आऊँ, बोला 50 रुपये। ठीक है। मैं इधर आया, मैंने बोला कि भाई परफॉर्म करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस के मैंने रजिस्टर किए। मैंने बोला आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे? भाई 100 रुपये लेते। ठीक है, 100 रुपये लिया। मैंने बोला वीडियो कब देखा? भाई वीडियो लेने के 150 रुपये लगते। मैंने बोला भाई रुक जा, इतना तो निर्मला ताई नहीं काटती। सारी अमीरी आज ही बनेगा तू। वैसे ये एक ऐसे ही ओपन माइक में मैं गया। ओपन माइक में जाने के बाद एक बंदा यहाँ से वहाँ सिर्फ वीडियो लेके घूम ही रहा था, पूरा कैमरा लेके पूरा घूम ही रहा है यहाँ से वहाँ पे। मैंने उसके बाद वीडियो देखी, मेरा वीडियो ही नहीं है। मैंने उसको बाद जाके पूछा भाई मेरा वीडियो कहाँ है? भाई ऑडियंस रिएक्शन देख रहे थे। मैंने बोला ऐसा कैमरामैन का ही को रखा? कैमरामैन रखा, ऐसे रखो, 50 फोटो खींच चुका है मेरी। बोला वो क्या है ना भाई, वो मेरे होने वाली बीवी का भौने का लड़का है। मैंने बोला तुझे अब नहीं समझ में आता, जब तेरे शादी हो के उसके बाद तेरे क्या पता है तेरे बच्चे पूछेंगे बाबा ये किसकी वीडियो है, तब तुझे पता चलता तेरे भौने का लड़का। तो वैसे ये सब चीज़ चल रहा था। मतलब मैं 1 साल से ओपन माइक कर रहा हूँ, मैंने वीडियो अभी तक 3 बनाई है, तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ना कि जब मैंने ओपन माइक किया ऑफिस में, तो ऑफिस में ओपन माइक, आप वहीं से आ रहे हो क्या? हाँ, आज संडे है तो आउटफिट आदत ये होता है। खैर कल छुट्टी है भाई, वैसे कल भी यही आउटफिट पहन लेना आप। परसों भी पहन लेना। अरे बहुत बढ़िया भाई, इसके लिए प्रेस कराया है, परसों चल जाएगा। खैर बढ़िया भाई। एक इतनी शेर व शायरी चल रही थी ना, इसके बीच में मुझे लगा कि एक शेर व शायरी मुझे भी करनी थी। सर लौटते हुए प्यार
के बारे में कुछ तो थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो चीज़ें। वैसे ही मन में ख्याल आया, मैंने अभी अभी लिखी है, लिखी भी नहीं है इनफैक्ट दिमाग में, कि जो लौट के आता रहता है कि तेरे राहों में मैंने अपनी पलकें बिछा रखी हैं। क्या बात हो। ठीक है, मेरे तेरे राहों में मेरी पलकें बिछी पड़ी है। ठीक है, भूल कर भी मत आना तुम, क्योंकि दूसरी ओर मेरी बीवी डंडा ले खड़ी है। खैर, वापस आते हुए ऑफिस में ओपन माइक हो रहा था। ऑफिस में ओपन माइक होते समय में ना, उन्होंने बोला कि आप ऑफिस के किसी चीज़ों के बारे में लिख नहीं सकते, आप अपने बॉस के बारे में नहीं लिख सकते, आप अपनी सैलरी के बारे में नहीं लिख सकते, आप लिफ्ट के बारे में नहीं लिख सकते। देखो, लिफ्ट के बारे में मैंने रिएक्शन सुन लिया, मुझे लगता है कि वी वर्क एट द सेम प्लेस। या तो हमारे ऑफिस में लिफ्ट ऐसे काम करती है ना, जैसे आप गुलेंत मारते हैं ना, वैसे ही है। टू गो अप यू एक्चुअली हैव टू गो डाउन फर्स्ट, तो वैसे वाला सीन है। हाँ हाँ, हम दूसरी फ्लोर से B1 में जाके उसके बाद फिर 12वीं फ्लोर पे जाते हैं। हर ऑफिस में हो रहा है ये आजकल। यार, हमारे ओपन माइक में ऐसा हो गया है कि ये सारी चीज़ें हो गई, और मेरा बॉस स्पेशली आके देख रहा था कि मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूं। और मैं गया वहाँ पे, सेटअप ऐसा था ना कि सामने में मेरे वर्चुअल ऑडियंस है, साइड बाय साइड मेरे पूरे प्रेजेंट ऑडियंस है, मेरे मुंह से निकलने ही वाला था, लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी द प्रेजेंटेशन। और बार बार मैं हर 2 सेकंड में ये बोल रहा हूँ कि नहीं ये ओपन माइक है, ये ओपन माइक है। उसके बाद लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, सारी चीज़ें हंस रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ जिस चीज़ की वजह से मुझे ट्रॉमा है। मैं अपने बॉस के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अपने क्या बोलते हैं कलीग्स के बारे में नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि चुगली गैंग भी वहीं पे बैठी हुई है जो मेरे वाइफ को जानती है। तो ये सारी चीज़ें होते होते मुझे बाद में लगा गलती तो मेरी है कि मैंने ओपन माइक में ही किया। खैर, वो चलते चलते आते हैं द नेक्स्ट थिंग। मैं एक शायरी से वैसे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर से अगेन शेर व शायरी का माहौल है कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं होता, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं होता। जब गूंजती है मेरे कानों में मेरा नाम और चल पड़ते हैं कदम, मेरे मन में एक ही आवाज़ आती है, मेरे जहन में मेरे मन में एक ही आवाज़ रहती है, मज्जर या बैगन का तेरे से नहीं होता। That's been my time. You've been a lovely audience. Thank you so much. अच्छा